नमस्कार। आज हम सहर्ष स्वीकारा है कविता के पार्ट 1 की व्याख्या और काव्य सौंदर्य के विषय में जानेंगे। इस कविता के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। यह कविता कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड में संकलित है। तो चलिए सबसे पहले कवि परिचय के बारे में जानते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध जी साहित्य के प्रमुख कवि, आलोचक, निबंधकार, कहानीकार थे। इन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु भी माना जाता है। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 में श्योपुर, जिला मुरैना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी माता श्रीमती पार्वती बाई और पिता श्री माधव राव जी थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन से प्राप्त की। 1938 में बीए पास किया और 1954 में नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने पर राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। इन्होंने कहानी, कविता, निबंध, आलोचना, इतिहास विधाओं में साहित्य सृजन भी किया है। जैसे इनके काव्य संग्रह में संकलित हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल तथा 7 तार सप्तक में प्रकाशित रचनाएं। इनका कहानी संग्रह है काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अब आखिर रचना क्यों नाम से यह पढ़ा जाता है। समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, ये इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। इतिहास, इन्होंने इतिहास में भारत इतिहास और संस्कृति का सृजन किया है। इनकी समस्त रचनाएं मुक्तिबोध रचनावली में प्रकाशित हैं। नई दिल्ली में पक्षाघात नामक बीमारी से जूझते हुए 11 सितंबर 1964 में रात के समय इनका निधन हो गया। अब कविता वाचन। सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब, मौलिक है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। सहर्ष स्वीकारा है। यह कविता कवि के निजी अनुभवों पर आधारित है। इसमें कवि अपनी कमजोरियों को या अपने जीवन में प्राप्त उपलब्धियों को खुशी खुशी स्वीकार करता है। इसमें कवि अपने प्रेरणा के स्रोत, रहस्यमयी अज्ञात प्रियजन को संबोधित करते हुए कहता है कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी प्राप्त किया है या जो कुछ भी मेरे पास है, मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूं। इसे स्वीकार करने का एक कारण यह भी है कि जो कुछ भी मेरा है या जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है वह तुम्हें भी बहुत प्रिय है। मेरी
गर्व भरी गरीबी, गर्वीली गरीबी, यह मेरी गर्व से युक्त गरीबी, मेरे स्वाभिमान से युक्त गरीबी, ये गंभीर अनुभव सब, और यह मेरे गहरे अनुभव जो मैंने अपने जीवन में हासिल किए हैं। यह विचार वैभव सब, मेरे वैभवशाली विचार, मेरे समृद्ध विचार, दृढ़ता यह, मेरी यह बाहरी दृढ़ता, मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता, भीतर की सरिता यह, और मेरे मन में, मेरे हृदय में प्रवाहित होने वाली भावनाओं की नदी, सरिता मतलब नदी, यह अभिनव सब, ये सब नए हैं, मौलिक हैं, सब के सब नए हैं, ये सभी सामान्य नहीं है बल्कि विशिष्ट हैं। आगे कवि कहता है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इसमें कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो भी गतिशील चेतना है, जागृत है मतलब जागा हुआ भी कह सकते हैं, चेतना भी कह सकते हैं, कि मेरे जीवन में पल पल जो भी गतिशील चेतना है उसके पीछे तुम्हारा ही संवेदन है। संवेदन मतलब प्रेरणा, तुम्हारी ही प्रेरणा है, तुम्हारा ही संवेदन जुड़ा हुआ है। अपलक का मतलब बिना पलक झपके, अर्थात निरंतर गतिशील। अब इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य इस तरह है कि इसमें कवि ने अपनी उपलब्धियों जैसे गरीबी, बौद्धिकता, गहन अनुभूतियों, भीतर की सरिता गहन अनुभूतियों का प्रेरणा स्रोत अपने अज्ञात प्रियजन को बताया है। गर्वीली गरीबी यह, इसमें गर्वीली जो है गरीबी का विशेषण है, और इस विशेषण को प्रयोग करके कवि ने अपने स्वाभिमान को प्रकट किया है। इसमें प्रतीकों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे भीतर की सरिता। भीतर की सरिता किसका प्रतीक है? यह कवि की आंतरिक गहन अनुभूतियों का प्रतीक है। यह काव्यांश छंद मुक्त काव्यांश है। इसमें न तो लय का बंधन है, न तुक का, और न ही छंद का, बल्कि अर्थ का जो लय है वही उसकी गतिशीलता है। सहर्ष स्वीकारा में सवर्ण की आवृत्ति, गर्वीली गरीबी में गवर्ण की आवृत्ति, विचार वैभव में व वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। मौलिक है, मौलिक है, और पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें संबोधन शैली और आत्मकथात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। इस काव्यांश की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी है। इसमें सहर्ष, स्वीकारा, संवेदन, सरिता आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। जिंदगी, गरीबी आदि शब्द उर्दू शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अब अगला काव्यांश। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उडेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर।
मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। इस काव्यांश में कवि कहता है कि मैं यह नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच में कौन सा रिश्ता है, क्या संबंध है, क्या नाता है, परंतु मैं तो यह महसूस करता हूं कि मैं इस स्नेह को अपने हृदय से जितना भी बांटता हूं, जितना भी उड़ेलता हूं, यह उतना ही बार बार फिर से भर आता है। अब कवि क्या कहता है, क्या मेरे हृदय में संभवतः प्रेम का कोई झरना है, या मीठे पानी का कोई अनंत स्रोत है जिससे स्नेह रूपी जल छलकता रहता है। मेरे हृदय के भीतर तुम्हारा प्रेम है और मेरे हृदय के ऊपर तुम विराजमान हो, ठीक वैसे जैसे रात भर चांद धरती पर अपनी चांदनी बिखेरता रहता है, उसी तरह तुम्हारा यह खिलता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे हृदय में सदा रहता है। अब इस काव्यांश का सौंदर्य इस तरह से है। इस काव्यांश में कवि ने अपने अज्ञात रहस्यमयी प्रियजन के बारे में बताया है, जो कि उसका प्रेरक है, प्रेरणा स्रोत है और उसके व्यक्तित्व का निर्माता है। इसमें प्रश्नालंकार है, झरना और मीठे पानी का सोता में स्नेह उपमान है। यह स्नेह उपमान को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें प्रियजन के खिले हुए चेहरे में मुस्काते हुए चांद की कल्पना की गई है। भर भर फिर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। धरती पर रात भर, इसमें र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। इस काव्यांश की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी है और छंद मुक्त काव्यांश है, जिसमें न तो लय का बंधन है, न तुक का और न ही छंद का, अर्थ की गतिशीलता है। अब आगे, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। इसमें कवि कहता है कि मैं अपने प्रियजन से उसे भूल जाने का दंड पाना चाहता हूं, लेकिन उसे भूल पाना मेरे लिए बहुत बड़ा दंड है। मैं स्वयं को दक्षिण ध्रुवी अंधकार अर्थात दक्षिण ध्रुव पर छाए हुए गहरे घनघोर अंधेरे रूपी अमावस्या में ले जाना चाहता हूं। यह अंधकार मेरे शरीर पर, मेरे चेहरे पर, मेरे हृदय में व्याप्त हो जाए और मैं इसे झेलना चाहता हूं और उसी में नहा लेना
चाहता हूँ। अर्थात मैं अपने प्रियजन के वियोग रूपी अंधकार में पूरी तरह से व्यथित हूँ, पीड़ित हूँ, दुखी हूँ। इस काव्यांश की काव्य सौंदर्य इस तरह से है। कवि अपने प्रियजन की आत्मीयता और उसके पूर्ण समर्पित भावनाओं से विह्वल है। तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार है, वियोग रूपी घनघोर अंधेरा। शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू मैं। इस पंक्ति में र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अमावस्या के लिए दक्षिण ध्रुवी अंधकार विशेषण का प्रयोग किया गया है। इस विशेषण के प्रयोग करने से कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि जो अंधकार है वह कितना सघन है। तुम्हें सर्वनाम का प्रयोग प्रियजन के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो उसका प्रेरणा स्रोत है, उसके व्यक्तित्व का निर्माता है। इस काव्यांश की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी है और इसमें जो है छंद मुक्त काव्यांश है ये, जो अर्थ की गतिशीलता इसमें झलकती है। आज हमने सहर्ष स्वीकारा है कविता का पहला भाग पढ़ा। इसके लिए धन्यवाद।